सोचता है कि इंडिया में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए तुझे अमीर होना पड़ेगा, बट ये एक्चुअली में एक गलत सवाल है। यही सवाल जो तुझे एंड बाकी पूरी इंडिया को जो पूछना है वो ये है कि क्या तुम गरीब हो पैसों के मामलों में कि सोच के मामलों में। क्योंकि सच तो ये है कि ये देश में एक आदमी पैसे से भी पहले दिमाग से बर्बाद होता है, एंड तू भी हो रहा है, बस तुझे दिख नहीं रहा। पिछली वीडियो में मैंने पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बात करी थी। मैंने महारानी पे ब्लेम किया था, यानी कि जो अपनी गवर्नमेंट थी उस पे, पावर के बारे में समझाया था, वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में समझाया था, एंड बहुत लोगों ने देखा। 7,000 व्यूज वो वीडियो पे आए। जिससे नहीं देखी है वो वीडियो देखना, क्योंकि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए काफी बड़ा नंबर था, मेरी सबसे वायरल वीडियो थी। वो वीडियो में कुछ तो बात होगा, एंड इसीलिए उस वीडियो की ऑडियंस के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई। प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियन सिस्टम को ब्लेम करने में ही लगे, प्रॉब्लम्स निकालने में लगे, कंप्लेंट करने में लगे। एंड मेरे को वो वाली वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स भी आए जिसमें लोग बोले कि भाई क्या कंप्लेन करते रहता है, क्या हंडी रोने करते रहता है, तो सोल्यूशन पे फोकस कर, हमको क्या करना है। सो देखो, मेरी चैनल तो वैसे सोल्यूशन बेस्ड ही है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ही है, जहाँ मैं दिखाता हूँ कि भाई तुम लोग कंप्लेन मत करो, एक्शन लो जिससे तुम्हारी लाइफ को सुधार सको। एंड इसमें भी यही चीज के अराउंड होगा। मैं यहाँ पे कंप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाऊंगा एंड उसका सोल्यूशन क्या है वो भी तुमको बताऊंगा। लोग बोलते हैं कि इंडिया खराब है, यहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन है, सिर्फ इंडिया में अमीर लोग ही अच्छे से जी पाते हैं, गरीब को तो हर दिन गांड मरवानी पड़ती है। ठीक है भाई, ये कॉमन आदमी की कंप्लेंट है, ये तेरे जैसे लोगों की कंप्लेंट है। आज थोड़ा इन कंप्लेंट्स को साइड में रख के मिरर को घुमाते हैं खुद के ऊपर, एंड आज बात होगी तुम्हारी। सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा मुद्दा अपने देश का, जिससे हमारा देश बटा हुआ है, जिसकी वजह से अपने देश में 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स है, वो महारानी या गवर्नमेंट या तू या मैं या करप्शन या कुछ नहीं है, वो भगवान। मैं बात कर रहा हूँ रिलीजन की, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, जिसके लिए अपना देश बहुत ज्यादा फेमस है। दोनों रिलीजियंस एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरे के पूरे देश को जला देंगे, बट उनका ईगो साइड में नहीं रखेंगे। एंड मेन आयरॉनिक चीज क्या पता है, जिन लोगों का खुद का फ्यूचर में कुछ भरोसा नहीं, उनको पता नहीं उनकी जिंदगी किधर जाने वाली है, वही सबसे ज्यादा देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे और बोल रहे हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में। अरे तुम लोग देश को बचाने निकले हो। ये डिवाइड एंड रूल वाली चीज सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने चालू की थी। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को पहले अलग अलग किया, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इतने ज्यादा लोग, 150 करोड़ लोग सामने आ जाएंगे तो एक ब्रिटेन जितना, यूके जितना छोटा सा देश कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनको अपने को अंदर से तोड़ना था। एंड निकलते निकलते भी उन्होंने ये चीज की ध्यान रखी कि हम आपस में लड़ते रहे, क्योंकि एक बार हम लोग आजाद हो गए तो हम लोग बदला लेने ब्रिटिश के पास जाएंगे, तो वो ना हो, इसलिए इन्होंने 4 टुकड़े कर दिए देश के। और तो चौथा होते होते रह गया था, बट 3 टुकड़े तो कर ही दिए। हमारे देश के पास इतना मैन पावर है, इतने स्किल्ड लोग हैं, इतना दिमाग, इतना पैसा है, इतने सारे रिसोर्सेज है, सारी चीज है, इतना डेवलप्ड हम लोग हो सकते हैं। हम लोग ये चीजों को कहाँ पे लगा रहे तुमको पता है? नए वेपन्स बनाने में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। हम लोग बाहर के देशों से लड़ भी नहीं रहे, हम लोग लगे हुए हैं अपने बाजू वाले गरीब की गाड़ मार। चल वो तो ठीक है, बट अपने ही देश के अंदर अभी दोनों रिलीजन्स आपस में ऐसा लड़ रहे जैसे कल भाई जिंदगी होने ही नहीं वाली। ब्रिटिशर्स आग लगा के गए थे, बट वो आग अब तक इंडियंस खुद ही जलाते जा रहे हैं, तू, मैं, हम सब लोग। असली सच तो ये है कि भाई हम इंडियंस को लड़ना पसंद है, रीजन से फर्क नहीं पड़ता, बस हमको लड़ाई दो भाई। इधर भी झगड़ा है हम लोग पहुंच जाएंगे, किसी को पीटना है हम लोग पहुंच जाएंगे, किसी को मारना है हम लोग पहुंच जाएंगे। एंड तब से लेके ब्रिटिशर्स के टाइम से लेके आजादी को लेके अब तक इतिहास गवाह है, जहाँ पे दोनों रिलीजन्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहाँ पे तेरे मेरे जैसे आम लोग जो एक्चुअली में ग्राउंड पे जाके लड़ रहे, दंगे कर रहे, मारपीट कर रहे, हम लोगों का कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा हमेशा लड़ाने वालों का हुआ है। देख, मैं प्रॉपर सनातनी हूँ, मैं प्रॉपर हिंदू हूँ, बट ऐसे देखने जाए मैं किसी के भी साइड का नहीं हूँ, मैं इंडिया के साइड। एंड हाँ, आपस में लड़ाई करना जरा भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे साइड में भी गांडू लोग पड़े हैं, जिसको हम अंधभक्त बोलते हैं, एंड सामने वाली साइड भी ना गांडू लोग पड़े हैं, जो मौलवियों को कहने पे उसकी बीवी को भी बेच खाए। एंड दोनों साइड के सबसे गरीब, जिनके पास कोई अक्कल नहीं है, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है ना, उनको ही पकड़ा दिया जाएगा, उनको 200-200 रुपए दिए जाएंगे, हम बोलेंगे जाओ रैली करो, जाओ दंगे करो, जाओ लड़ो। एंड जब इन लोगों को पूछते ना कि भाई तुम लोग दंगे क्यों कर रहे हो, तुम लोग रैली क्यों निकाल रहे हो, तुम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, उनके पास कुछ जानकारी नहीं होती है। बस बोला है कि भाई हम लोग को तो आने का है, दंगा करने का है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको तो पैसे मिले। एंड प्रॉब्लम इन लोगों की भी नहीं है, ये लोग गरीब है, इनके पास वो बुद्धि नहीं, इन लोग ने पढ़ाई नहीं करी, एंड ये लोग के मजबूरी का फायदा ऊपर बैठे लोग उठा रहे हैं। इसमें सिर्फ महारानी नहीं, बट पावरफुल लोग भी एंड महारानी के ऑपोजिट में रहने वाले लोग भी है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बट मेरा असल में दिल कब डूबता है तुमको पता है? जब मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखता हूँ, ये बुढ़े लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, जो अपने मरने के कगार पे 40, 50, 60 साल के, उनको 200 रुपए देके रैली में बुलाओगे फर्क नहीं पड़ता। बट यूनिवर्सिटी के बच्चे, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, पढ़ाई को छोड़ के देश को आगे बढ़ाने का कैसे, ये सबको पीछे रख के ये लोग दंगे कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, युवा नेता संगठन बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे
दंगे करते हैं। भाई इसी बंदे को अगर पॉलिटिक्स यंग एज से ज्वाइन करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट पॉलिटिक्स करनी है तो डेवलपमेंट की करो, यूथ को एम्पावर करने की करो, देश को आगे ले जाने की पॉलिटिक्स करो। ये भाई ये युवा नेता लोग भी हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, एक दूसरे की रिलीजन को गाली देंगे, बोलेंगे यहाँ से इनको भगा देंगे, यहाँ पे बुलडोजर चलवा देंगे, यहाँ पे मंदिर तोड़ देंगे, यहाँ पे मस्जिद तोड़ देंगे, हल्ला मचाएंगे और जात विवाद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ देश तोड़ने की बातें ही आती है। भाई वो बुढ़े लोग जो सिस्टम चला रहे थे वो कम थे क्या देश तोड़ने के लिए, कि अभी देश का यूथ भी देश तोड़ने पे ही लगा हुआ। एंड तुम लोग देखोगे ना, और एक मेजर पार्टी के ना युवा संगठन रह गई रहेंगे, और लोकल लेवल पे भी बहुत युवा नेता संगठन रहेंगे। एंड मेरे को इनसे सख्त नफरत है भाई, क्योंकि वो बने इसके लिए नहीं है कि वो सच में देश का डेवलपमेंट करे या तो किसी को हेल्प करे। वो बने जाति विवाद पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम करने के लिए। वो बने कि तेरे मेरे जैसे लोग अपने फ्यूचर के बारे में और देश के बारे में ना सोचे, बट सामने वाले रिलीजन के बारे में सोचो, उनकी गांड कैसे मारनी है उसके बारे में सोचो। भाई जमाना इतना आगे चला गया, पूरी दुनिया में से डिस्क्रिमिनेशन गायब हो गया, सच्ची बोल रहा हूँ। बट अभी भी हमारे देश का ब्राह्मण दलित जो स्कूल में जा रहा है उस स्कूल में जाएगा नहीं। जाट और गुज्जरों की अभी भी लड़ाई चल रही है। भाई अपने आगे वाली जनरेशन को, यंग बच्चों को ये सब चीजें सिखाने की है। ऑलरेडी अपने इंडियन बच्चे एक तो भोंदू होता है, इनको कुछ आता नहीं है, एक टकी की अक्ल नहीं है, ऊपर से उनको यंग एज से ही जातिवाद धर्म ये सब बारे में सिखा रहे हो। क्या होगा फिर इस देश का? हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें गलती महारानी की भी है एंड हमारी भी है। एंड मेरे को कमेंट्स में एंटी नेशनल, एंटी हिंदू या फिर ज्ञान शोधू बोलने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, आई रिस्पेक्ट माई रिलीजन, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री। एंड मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि भाई गांडू लोग सामने वाले साइड भी है, अपने साइड में भी है, बट तुम किसी को उसके रिलीजन के बेसिस पे जज मत करो, बट उसके काम के बेसिस पे जज करो। अगर उसने कोई खराब काम किया है तो उसको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद गुजराती हूँ, मैं जो महारानी हूँ उसको फुल सपोर्ट देता हूँ, बट जहाँ पे गलती है मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा। एंड तुम्हें भी बोलूंगा, तुमको दिख रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी कमजोर आदमी पे कोई पावरफुल आदमी फायदा उठा रहा है, देन तू उसका रिलीजन मत देख, तू उसको देख और उसकी बराबर से गांड मार। एंड ये खराब चीजें करने वाले ना दोनों साइड पे लोग हैं। एंड अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल रहेगी ना तो समझोगे कि 150 करोड़ लोग, इतने ज्यादा लोग में से कुछ लोग रहेंगे जो गंदी नाली के कीड़े से भी बेकार होते हैं। एंड हमको उनके खिलाफ जाना है। एंड आई होप कैसे अमीर बनना है ये सवाल पूछने से पहले तुम इस चीज पे ध्यान दोगे, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट एक लेवल के बाद होती है। जब हम आपस में लड़ना बंद करेंगे तब हम जाके देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो अमीर होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पैसे कमाना बात ही बात है, क्योंकि अगर सोसाइटी ही पूरी की पूरी टॉक्सिक है तो तू पैसे कमाने के बाद भी दो ही चीजें करेगा, या तो तू एस्केप करेगा या तो तू फ्रस्ट्रेटेड रहेगा एंड सोसाइटी को गाली दे। इसलिए अमीर लोगों को जो तू देखेगा ना, वो लोगों को गरीब लोगों से नफरत है एंड गरीब लोगों को भी अमीर लोगों से नफरत है। सो इंडिया खराब नहीं है, इंडिया का एनवायरमेंट खराब है। एंड एनवायरमेंट कोई एलियन बना के नहीं गया, हम लोग ही बना रहे हैं। तो हम लोगों को अपने लेवल से चालू करना है, आजू बाजू के लोगों से चालू करना है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, रिलीजन ये सब को बंद करो, एक अच्छा इंसान बनो, फिर देखो रियलिटी ऑफ इंडिया कैसे बदलती है। बाकी टाइम एंड अगेन ऐसा पॉलिटिकल कंटेंट आएगा, मेरे को ये चीज के बारे में इंटरेस्ट है। बट अगर तुम सच में अपने खुद के जिंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हो, पैसों के मामले में, लुक्स के मामले में, मैस्कुलिनिटी के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में, एक अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो जिसमें तुम खुश हो, तुम्हारे आजू बाजू वाले लोग खुश है, तुम अपना लव ऑफ द लाइफ ढूंढ रहे हो एंड तुम एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहते हो एंड एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी चैनल की बाकी सब वीडियोस देखना, तो फिर देख के मजा आएगा। यू जेन्युइनली इंप्रूव योरसेल्फ। दिस इज इट फॉर द वीडियो। काम करते रहो, स्टे ऑन द ग्राइंड, स्टे रूथलेस, बी अ मेनेस। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी।